मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम फिर पुनः कबीरदास की जो दोहे हैं या फिर कबीरदास की जो साखियां हैं, साखी साखी कहिए या फिर दोहे कहिए, उसको लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम साखी नंबर 15 को पढ़ेंगे। साखी नंबर 15 क्या है? प्यारे बच्चों, जैसा कि लगातार हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि साखी शब्द संस्कृत का, ध्यान दीजिएगा, साखी शब्द संस्कृत का विकृत रूप साक्षी से बना है। मेरे प्यारे ध्यान देना, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का विकृत रूप है और साखी का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। मैं जितनी बार साखी आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी बार हम कबीर के दोहे को पढ़ा रहा हूं, उतनी ही बार मैं साखी का शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्यारे, भूलना नहीं है। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। अर्थात कबीरदास ने समाज में फैली हुई कुरीतियां, समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज में फैले हुए अंधविश्वास, रूढ़वादिता को उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसीलिए उन्होंने इसका नाम साखी दिया और साखी का तात्पर्य ही होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। तो मेरे प्यारे, आज हम साखी नंबर 15 को पढ़ेंगे। क्या है साखी? कि पंख उड़ानी गगन को, पंख उड़ानी गगन को, पेड़ रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, पानी पिया, पानी नहीं है, पानी, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। इस देश को ही भूल गया। परदेश का मतलब होता है मेरे प्यारे, परदेश का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इस जिला से छोड़ करके दूसरे जिला में अपने रोजगार के लिए जाता है या फिर इस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में अपने रोजी रोजगार के लिए जाता है, उसको कहते हैं परदेश। जैसे जिस प्रकार से यह जीवात्मा इस सांसारिक बंधन से छूटने के बाद परमात्मा में विलीन होने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से यहाँ इसको परदेश का नाम दिया गया है। इसका हम शाब्दिक अर्थ आपको मैंने लिख दिया है मेरे प्यारे, समय को बचाने के लिए, कि मेरा 3 से 4 मिनट समय बच जाए और उस टाइम को हम आपकी व्याख्या में लगा सके। मेरे प्यारे देखना, पंख, पंख माने होता है जीवात्मा रूपी पक्षी। पंख जिसको हम पंख बोलते हैं, तो पहले तो खड़ी बोली थी नहीं। कबीर के समय में खड़ी बोली का तो विकास हुआ ही नहीं था, ब्रज भाषा का विकास हुआ था, ठीक है, बाद में अवधी भाषा का विकास हुआ। तो पंख, पंख माने होता है जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी। गगन माने आकाश, जानते हो मेरे प्यारे। और पेड़ माने होता है साधना रूपी शरीर। पेड़ माने क्या होता है? शरीर। कैसी शरीर? साधना। जिस प्रकार से जो योगी होते हैं, योग साधना के द्वारा अपने सांस को रोके रहते हैं, उसी को कहा जाता है साधना रूपी शरीर। चंच माने होता है चोंच, अर्थात इंद्रिया, जिससे हम देख रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हम ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, श्रवण इंद्रिया, जो 5 कर्म इंद्रिया बताई गई हैं, उसी में से एक यह भी है इंद्रिया। और पानी माने होता है जल, जिसको हम रसास्वादन रूपी या फिर आध्यात्मिक रसानुभूति, मेरे प्यारे, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक रस का आनंद। तो अब हम आते हैं सीधे व्याख्या पर। क्या लिखा है कबीरदास ने अपनी साखी में? कि पंख उड़ानी गगन को, पंख उड़ानी गगन को, अर्थात यह जीवात्मा रूपी पक्षी। मेरे प्यारे ध्यान देना, यह जीवात्मा रूपी पक्षी। पंख माने पक्षी। कैसा पक्षी? जीवात्मा रूपी पक्षी। जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्र बार उस आकाश में जाकर के समाहित हो गया, आकाश में जाकर के मिल गया। वही यहाँ पर लिखा है कि पंख उड़ानी गगन को, पेड़ रहा परदेश। मेरे प्यारे, कहने का मतलब यह है, कबीर के कहने का मतलब है कि यह जीवात्मा रूपी पक्षी, यह जीवात्मा रूपी पक्षी सहस्र बार उस आकाश में जाकर के समाहित हो गया, उस आकाश में जाकर के पहुंच गया। और इसके बाद क्या होता है कि पानी पिया चंच बिन, ऊपर मैंने जिस शब्द को छोड़ा है अभी उसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। है पानी, पानी पिया चंच बिन, पानी माने होता है पानी
और जिस आध्यात्मिक रस की अनुभूति उस इंद्रियां नहीं कर रही हैं। ठीक है, पानी पिया चंच बिन, अर्थात चंच माने होता है ओठ, सॉरी चंच माने होता है चोच, चंच माने होता है चोच या फिर इंद्रियां। कहने का मतलब यह है कि जिस आध्यात्मिक रस, जिस आध्यात्मिक रस को यह इंद्रियां अनुभूति कर रही हैं, यानी कि वह इंद्रियां उस आध्यात्मिक रस की रसानुभूति नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको रस का रसास्वादन तो मिल ही रहा है। और इसके बाद भूल गया यह देश। कहने का मतलब है मेरे प्यारों कि यह जो जीवात्मा है जब परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है तो फिर इस परदेश को, जैसे जीव परमात्मा से यहाँ पर जब सांसारिक बंधन में जीव आता है तो इसको परदेश ही तो कहेंगे उस जीवात्मा के लिए। मेरे प्यारे, जिस प्रकार से हम लोग रोजी रोजगार के लिए एक जिले से छोड़ करके दूसरे जिले में जाते हैं, एक प्रदेश से छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उसी प्रकार से उस परमात्मा से जब जीवात्मा यानी कि जीव उस परमात्मा से यह जीव इस संसार, यहाँ पर जो सांसारिक बंधन में आया है, सांसारिक क्रय विक्रय में आया है, जो यह सांसारिक क्रय विक्रय है, जो यह जन्म मरण का बंधन है, तो फिर यह होगा क्या? ये परदेश ही तो होगा। किसके लिए? उस जीव के लिए, उस जीवात्मा के लिए। उस जीवात्मा के लिए यह परदेश होगा। किसका? जैसे परमात्मा और जीवात्मा, जैसे हमारे लिए हम किसी दूसरे प्रदेश में जाए, किसी दूसरे जिले में जाए रोजी रोजगार के लिए, उसी प्रकार से यह जीवात्मा उस परमात्मा से इस परदेश में ही तो आया है। परदेश में आने का मतलब है कि यह जीवात्मा इस सांसारिक बंधन में, इस सांसारिक वासना में, इस सांसारिक पीड़ा दर्द दुख में यहाँ पर लगा हुआ है, भ्रमित हुआ है और यहाँ से छूट नहीं पा रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, अर्थात उस परमात्मा से उसका मिलन नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे, मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यह जीवात्मा के लिए यह सांसारिक बंधन, यह सांसारिक सृष्टि, यह सांसारिक यहाँ के जितनी भी बाधाएं हैं, वह जीवात्मा इसमें बंधा हुआ है और उस परमात्मा में नहीं जा पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से तो कहने का मतलब है, अब इसको हम सरल भाव में आपको बताते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, जिस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी अपने पंख के माध्यम से, जिस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी अपने पंख के माध्यम से सहस्र बार, क्या सहस्र बार का मतलब है उस आकाश में जाकर के पहुंच जाता है, और उस आकाश में जाकर के पहुंच जाता है और पेड़ रहा परदेश, मतलब पेड़ माने होता है शरीर, और जिस प्रकार से यह साधना रूपी पक्षी, मेरे प्यारे ध्यान देना, फिर मैं आपको सरल अर्थ में बता रहा हूं, जिस प्रकार से यह साधना रूपी पक्षी, जिस प्रकार से यह साधना रूपी पक्षी जब सहस्र बार आकाश में पहुंचता है तो फिर यहाँ के प्रदेश को, यहाँ के देश को वह भूल जाता है। अब आपको मैं सरल अर्थों में बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। कहने का क्या मतलब है कि पंख उड़ानी गगन को, अर्थात जिस प्रकार से यह साधना रूपी जिस प्रकार से यह जीवात्मा रूपी योग साधना से युक्त पक्षी, जिस प्रकार से यह कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यह जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना के माध्यम से, योग साधना के साथ सहस्र बार जब उस आकाश में पहुंचता है तो फिर वह अपना यह देश, जो कि उस जीवात्मा के लिए यह परदेश है ना, क्योंकि स्वर्गलोक मृत्युलोक, यह जीव मृत्युलोक में आया है तो उस जीव के लिए यह परदेश ही तो होगा। तो जिस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी अपने योग साधना से जब सहस्र बार उस आकाश में पहुंचता है तो फिर अपने देश को भूल जाता है। पहली लाइन की व्याख्या मेरे प्यारे क्लियर हुई क्या? पंख उड़ानी गगन को पेड़ रहा परदेश, अर्थात यह साधना रूपी योग साधना रूपी पक्षी इस परदेश को, इस देश को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? प्रश्न बनता है, क्यों भूल जाता है? यहां से जाने के बाद जब यहां से जीवात्मा शरीर से निकलता है, परमात्मा में विलीन होता है, तो फिर इस प्रदेश को क्यों भूल जाता है? क्योंकि यहाँ पर वह जीव, यहाँ पर इस जन्म मरण के चक्र में वह जीव सांसारिक भवबाधा में, सांसारिक बंधन में जकड़ा है। ये हमारे माता है, पिता है, हमारी जमीन है, हमारा धन है, या हमारे बच्चे हैं, फिर यहाँ से वो निकल नहीं पाता है। बच्चे हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर नाती पोता हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए, फिर वह भी कमाने लगे, तो यह जीव
इस सांसारिक बंधन में जकड़ा हुआ है और निकल नहीं पाता है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, दूसरी लाइन में आते हैं। पानी पिया चंच बिन, जब यहां से यह जीवात्मा रूपी पक्षी छूटता है और उस सहस्र बार आकाश में पहुंचता है, तो बिना चोंच के ही, बिना इंद्रियों के ही उस आध्यात्मिक रस का रसास्वादन करता है। पानी जल, पानी माने पानी, जल या आध्यात्मिक आनंद। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, जब यह जीवात्मा रूपी पक्षी, जब यह जीवात्मा रूपी पक्षी यहां से छूटता है, यानी कि जब जाता है, तो क्या करता है, बिना चोंच के ही यहां से जब ये जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में यानी कि परमात्मा के पास जब पहुंचता है, तो बिना चोंच के ही, बिना अपनी इंद्रियों के ही उस आध्यात्मिक रस का रसास्वादन करता है। पानी माने होता है जल या आध्यात्मिक आनंद। पानी माने होता है जल या आध्यात्मिक आनंद का वह रसानुभूति करता है, आध्यात्मिक रस का रसास्वादन करता है, उस रस की अनुभूति करता है। तो मेरे प्यारे, अब भूल गया यह देश, और यहां से जाने के बाद फिर इस परदेश को, जिस परदेश में यह जीव आया है, जीव के लिए यह परदेश है, यह सांसारिक बंधन, सांसारिक बाधाएं, सांसारिक ये जो ये संसार है, उसके लिए यह परदेश ही तो है। फिर यहां से जाने के बाद वह जीव भूल जाता है। मेरे प्यारे, क्यों भूल जाता है? क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद बिना चोंच के ही, बिना इंद्रिया के ही, बिना इंद्रियों के ही और बिना चोंच के ही उस आध्यात्मिक आनंद के रस की प्राप्ति को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे, आप इस प्रकार से इसको ध्यान देंगे। और इसके बाद क्या है? भूल गया यह देश। अब दूसरे भाव में हम देखते हैं, मेरे प्यारे, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के आनंद होते हैं। लौकिक जो हमको दिखाई पड़ रहा है, अलौकिक जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे, कहने का मतलब है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए यह जीवात्मा इस आध्यात्मिक बंधन से, इस आध्यात्मिक भवसागर से, इस आध्यात्मिक बंधन से, आध्यात्मिक भवसागर के बंधन में पड़ना नहीं चाहता है, अर्थात उस ब्रह्म के आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा भाव, दूसरा अर्थ मैं प्यारे आपको बता रहा हूं कि यह जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, यह जीवात्मा रूपी योग साधना से युक्त जो पक्षी है, जब उस परमात्मा के रस का रसास्वादन कर लेता है, तो फिर इस सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक भवबाधाओं में दोबारा पड़ना नहीं चाहता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पंचमेल जो इनकी भाषा है, पंचमेल सदोकड़ी है, दोहा छंद है, और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो इनकी कबीरदास की भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, शांत रस है। इस प्रकार से हमारी यह एक व्याख्या पूरी होती है। क्योंकि व्याख्या थोड़ा सा टिपिकल थी, आत्मा परमात्मा से जोड़ने की बात थी, तो मैंने सोचा कि एक साखी आपको पढ़ा दूं, बाकी अगली साखी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद।